स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम बनाने वाले हैं एक ट्रांसफार्मर। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक 90 वोल्ट की कॉइल है, जो कि हम तैयार करने वाले हैं एक स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में फ़िलहाल अभी कॉइल है और सामने कोर रखी हुई है जो कि 7 नंबर की है। कॉइल का साइज जो है 3.5 इंची है और हम आज 3.5 इंची का एक ट्रांसफार्मर तैयार करना सीखने वाले हैं। इस वीडियो का मोटिव है आपको एक अच्छे तरीके से ट्रांसफार्मर बनाना सिखाना। तो हमने जो है एक सीट ले ली है गत्ते की, जो कि ओनली ट्रांसफार्मर के लिए ही आती है मार्केट में। फ़िलहाल बहुत से लोग इधर उधर का गत्ता भी लगा देते हैं, बट हम ओरिजिनल सीट ही यूज़ करने वाले हैं। तो हमने एक ई ले ली है जो कि कोर है, और हम इसी ई से सीट पर निशान लगाते हैं। अगर हम इस सीट यानी कि ई से अगर निशान लगा लेते हैं सीट पर, तो हमारी प्रॉपर जो है गत्ता प्रॉपर ही कटेगा। यानी कि कम बढ़ होने के जो चांस होते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जो होने के चांस होते हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, आप भी अगर ट्रांसफार्मर तैयार करें तो प्रॉपर ही इस ई की हेल्प लेकर गत्ते को काटें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जिस ई से निशान लगाया था, उस ई से यानी कि उस सीट को हमने काट लिया है और बीच में से हमने कर लिया है फोल्ड। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमारा जो सीट है यानी कि गत्ता है वो इस ई के अंदर कितने अच्छे तरीके से आ रहा है, आराम से, बिल्कुल ना ही टाइट है ना ही लूज है। तो हमने जो बकाया 3 सीट और काटना थी हमें, वो भी हमने काट ली है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में 4 यहाँ पर सीट हैं, यानी कि गत्ता हमने 4 जो कॉइल है अपनी चारों तरफ लगाने के लिए प्रॉपर काट लिया है। अब हम रख लेते हैं अपने सामने कॉइल को, और कॉइल को आपको इस तरीके से रखना है। सबसे पहले मैं आपको थोड़े से नियम बता दूं। अगर आप नया ट्रांसफार्मर तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहला काम, कॉइल आपकी गंदी नहीं होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ आपको कॉइल इस तरीके से रखना है कि उसके जो कनेक्शन वाले तार हैं वो सारे के सारे ऊपर की साइड हों। अगर आप नीचे की साइड रखते हो सकता है कि टेप वगैरह छूट जाए और काम में जो सफाई आना चाहिए वो ना दिखाई दे। तो अब कोर को आपको किस तरीके से डालना है वो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताता चलूँ। कोर आप दो दो कर ही डालें। आप देख सकते हैं हमने जो शुरुआत की है वो दो दो पत्तियों से की है। और आपको भी मेरा सजेशन है कि आप चाहें तो छोटा ट्रांसफार्मर बनाएं, चाहें तो आप बड़ा ट्रांसफार्मर, बट कोर को आप दो ही दो कर डालें। दो दो कोर डालने से यानी कि दो दो पत्ती डालने से आपके ट्रांसफार्मर की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है, एंड उसके साथ साथ हमारा ट्रांसफार्मर भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इसमें मुकम्मल जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। हमारा मोटिव रहता है एक अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो दो कर ही पत्ती डालना स्टार्ट की है। अभी हमने ज़्यादा पत्ती डालना स्टार्ट नहीं की है। और आप देख सकते हैं यह ट्रांसफार्मर एक स्टेबलाइजर का है, जो कि हमारे पास रिवाइंड यानी कि दोबारा से कॉइल के लिए आया है। ये अभी लाइट जो है हाई आई थी, यानी कि तेज़ वोल्ट आए थे, जिसके कारण ये ख़राब हो गया था। तो हम इसी ट्रांसफार्मर की वीडियो आपको दिखा रहे हैं और इसी ट्रांसफार्मर के ज़रिए आपको सारा कुछ सिखाने वाले हैं। ये बात आपको इसलिए बताइए, आप कहीं इस कोर को देखकर ये ना समझें कि ये पुरानी कोर के साथ हमें बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बात इसलिए बता दी आपको, जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए कि ये पत्ती यानी कि जो कोर है किस वजह से पुरानी लग रही है। आपको ट्रांसफार्मर बनते वक्त जल्दबाजी नहीं करना है। आपको तसल्ली पूर्वक और थोड़ा आराम से ही काम करना है। हमारी कोशिश रहती है, यानी कि मेरा पूरा का पूरा ये इस
चीज़ पर फोकस रहता है कि मैं काम करूं तो बेहतर तरीके से करूं, क्योंकि ऐसा है काम के साथ साथ मुझे वीडियो भी शूट करना होती है। और मेरा ये बिल्कुल भी माइंड जैसे नहीं चलता है कि मैं वीडियो शूट कुछ और करूं एंड आपको, और मैं कुछ और करूं, यानी कि वीडियो में कुछ और दिखाऊं आपको और मैं किस और तरीके से काम करूं। मेरा बिल्कुल भी ऐसा मकसद नहीं रहता है। जैसे भी मुझे वीडियो शूट करना होती है, मैं अपने काम को करते वक्त ही लाइव जो है मैं करना पसंद करता हूँ, ना कि ज़्यादा एडिटिंग फेडिटिंग बिल्कुल ही बेकार है। वरना आप जो वीडियो बना रहे हैं और जिस मकसद से आप यूट्यूब पर डालना चाहते हैं, यानी कि अपनी ऑडियंस को सिखाना चाहते हैं, अगर आप वीडियो कट करके या ज़्यादा एडिट करके डालोगे तो कुछ पता ही नहीं लगेगा ना। तो मेरा तो मोटिव यही रहता है कि मैं आपको मुकम्मल तौर पर एक अच्छी वीडियो दिखा सकूं। तो यहाँ पर जो है हमने सारी की सारी जो पत्ती होती है, जितनी भी हमसे हाथ के द्वारा, यानी कि बिना हथौड़ी, बिना किसी के सहायता की जो डली है वो डाली है। एंड उसके साथ अब डाल देते हैं हम सीट। सीट का जो, यानी कि जो फोल्ड करा हुआ हिस्सा होता है वो आपको अंदर की साइड रखना है, एंड जो खुले हिस्से हैं वो दो चारों बाहर की साइड में रखना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान देना है और ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, काम करते वक्त अगर आप नज़रअंदाज करोगे तो हो सकता है कि काम में सफाई ना आए। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा हथौड़ी ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा है पत्ती हमने सारी की सारी डाल दी है एंड सीड भी लगा दी। अब जो है, जो दोनों तरफ से पत्ती बाहर निकली रह गई थी, उसको जो है एक बड़ी हथौड़ी की हेल्प से एक साइड में हाथ लगा लेना है और एक साइड से आपको ठोकना है। और जब आप इस साइड से ठोकेंगे तो अपना हाथ दूसरी साइड में लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रांसफार्मर की फिनिशिंग को लाना है। यानी कि ये पत्ती जो है, जब आप लगाते हैं ना शुरुआत में, थोड़ी इका दौड़ी होती है। और इस पत्ती की फिनिशिंग के लिए आपको एक साइड से हाथ लगाकर और एक साइड से हथौड़ी से पत्ती को ठोकना है। ठोकते वक्त आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इतनी थोड़े से आराम से ठोकें जिससे पत्ती टेढ़ी वगैरह ना हो, यानी कि ख़राब वगैरह ना हो। तो पत्ती जो है सारी की सारी, यानी कि जो कोर है वो ठुक चुकी है। और अब हम इस ट्रांसफार्मर को टाइट करते हैं। टाइट करने का नियम ये है कि आपने दो दो पत्ती लगाई हैं, यानी कि हमने इस ट्रांसफार्मर को बनाते वक्त सिर्फ दो पत्तियों का यूज़ किया है, यानी कि दो पत्ती इस साइड से, दो पत्ती उस साइड से। अब हमें इसको टाइट करना है, तो सबसे पहले आप दो दो से ही टाइट करें। एंड अगर आप ज़्यादा पत्ती पहले ही लगा दोगे और एंड में अगर आपके पास पत्ती नहीं बचती हैं, तो हो सकता है कि कम पत्ती की वजह से पत्ती ना लगें, यानी कि कोर ना लगे। हो सकता है कि वो टेढ़ी वगैरह या ख़राब हो जाएं या फंस जाएं। तो शुरुआत जब आप टाइट करने की करें तो थोड़ी कम से करें, जैसे हम कर रहे हैं। आपको सजेशन भी देते जाएंगे एंड हमारा मोटिव है आपको अच्छे से सिखाना। तो आप जो है कई जगह दो दो पत्ती लगाकर टाइट करें ट्रांसफार्मर को। और ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ आप दो दो पत्ती लगा रहे हैं वहाँ वहाँ चार पत्ती हो जाएंगी आपकी, क्योंकि आपको इसके बाद आई भी लगाना है, यानी कि जो इस कोर की दूसरा भाग जो होता है ना आई, वो भी आपको अभी लगाना है। तो आपको ये याद रखना है कि आप किस जगह पर चार पत्ती का यानी कि यूज़ किया है, आपने चार पत्ती किस जगह लगाई हैं। वीडियो हमने बिल्कुल भी स्किप नहीं करी, यानी कि वीडियो को ज़्यादा कट नहीं किया है। वीडियो हमने लंबी बनाई है, बट इसमें मुकम्मल तौर पर जो है ना, इसमें सारा का सारा जो प्रोसेस है वो ले लिया है। ऐसा नहीं वीडियो छोटी करने के चक्कर में सारा कुछ काट दो और वीडियो को जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसको जो है स्किप कर दो और वीडियो अपलोड कर दो। ऐसा कुछ नहीं, वीडियो लंबी हो उससे कोई हर्ज नहीं है, बट नॉलेज पूरी होना चाहिए। तो अब हमने उस साइड से जितनी पत्ती हमें लगाना थी वो सारी की सारी हमने लगा ली हैं। अब जो है बारी है नीचे से। तो पहले जो है हम बाहर की साइड में लगाएंगे, क्योंकि बाहर की साइड में बहुत आसानी से पत्ती लग जाती हैं। ठीक है, अभी भी हमें दो दो पत्ती करके लगाना है। जब हमारा, यानी कि लास्ट में हमें ये लगेगा कि हाँ अब पूरी तरीके से टाइट हो गया है, तब हम कुछ ज़्यादा पत्ती एक बार और लगाकर लकड़ी की हेल्प से इसमें लगाएंगे।
यानी कि प्रॉपर आपको बहुत अच्छे से टाइट करना है। हथौड़ी आपको किस तरीके से मारना है हमने बताया, कुछ इस साइड कुछ इस साइड, यानी कि पत्ती में बीच में अगर मारेंगे आप तो हो सकता है पत्ती यानी कि कोर जो है बहुत देर में ठोके इसमें अंदर जाए। एंड अगर आप साइडों से मारते हो तो कोर आपकी थोड़ी इजीली अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर मुकम्मल तौर पर पूरा होने ही वाला है और आप देख सकते हैं हमने जो है पत्ती कितनी इजीली और कितने आराम से यहाँ पर सारी की सारी फिट कर दी है। तो आपको इन बातों का और इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि आप जो पत्ती यानी कि जो कोर लगा रहे हो बिल्कुल भी टेढ़ी ना हो। अगर आप ठोकते वक्त हथौड़ी का आप यूज़ कर रहे हो ना, जैसे हथौड़ा आप यूज़ कर रहे हो और पत्ती के एक साइड में आप मारते चले जाएंगे तो आपकी जो कोर यानी कि जो पत्ती है वो टेढ़ी हो जाएगी और टेढ़ी होने के कारण हो सकता है कि वो कॉइल के अंदर टच हो जाए, जिसके कारण हो सकता है कि आपके ट्रांसफार्मर में करंट आना चालू हो जाए। तो आपको इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। और लास्ट में हमारे पास ये 3 पत्ती बची थी, इनको लगाना थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। बट हमें जो है मिस्टेक नहीं करना है, हमें करना है परफेक्ट एक अच्छा काम, प्रोफेशनल काम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर अगर आप हल्का फुल्का भी लूज छोड़ देते हो तो आपका ट्रांसफार्मर अच्छे से वर्क नहीं करेगा और आपका स्टेबलाइज़र जो है वो आवाज़ करेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा टाइट यहाँ पर पत्ती लग रही हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है जब आपकी पत्ती ज़्यादा ही टाइट लगे, ठीक है, तो फिनिश यानी कि फिनिशिंग है उन पत्तियों में या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी पत्ती टेढ़ी है और आप ठोकते हुए जा रहे हो तो हो सकता है वो कॉइल में टच होकर जाती हो, जिसके वजह से आपका पूरा ट्रांसफार्मर पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ठोकते वक्त इस चीज़ का पूरा ख्याल और ध्यान रखा है कि हाँ हमारी परफेक्ट ही पत्ती लगना चाहिए, यानी कि कोई भी मिस्टेक हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए वरना हमारी मेहनत और हमारा पैसा सारा का सारा ख़राब हो जाएगा। एंड जिस मोटिव से हम वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो भी हमारी बेकार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमने बहुत अच्छे से यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर को तैयार कर लिया, यानी कि इसकी ई जितनी भी होती हैं जितनी भी कोर ई होती है वो फिट कर ली है। अब बारी है आई लगाने की। तो आई आपको कैसे लगाना है, आई लगाना बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं सारे के सारे खानों में दो दो आई की जगह है क्योंकि हमने पूरा ट्रांसफार्मर दो दो ई से ही बनाया है। और जहाँ जहाँ हमने ट्रांसफार्मर को टाइट किया यानी कि जहाँ पर हमने टाइट करने के लिए ई दोबारा से लगाई थी, एक्स्ट्रा ई लगाई थी, वहाँ पर हमारी आई थोड़ी ज़्यादा लगेंगी। तो आई लगाते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान देना और थोड़ा सा हो सके तो गिनकर ही लगाना कि आपको किस जगह पर कितनी आई लगाना है। काम थोड़ा स्लो होगा, थोड़ा टाइम लेगा, बट काम आपका परफेक्ट और अच्छा होगा। आप देख सकते हैं हम भी यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस रखे हुए हैं अपने काम पर। एंड काम हमारा अच्छा होना चाहिए क्योंकि ऐसा वक्त का तो कोई बात नहीं है, 10-5 मिनट इधर उधर हो ही जाते हैं जब हम काम थोड़ा अच्छा करते हैं, बट फोकस रखना। यहाँ पर हमने सारी की सारी आई जो है लगा ली है, एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको जब ये ट्रांसफार्मर आप बनाने के लिए बैठें तो आप एक पेंचकस और एक हथौड़ी ज़रूर ले लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्रांसफार्मर बना लें और बनाने फिट करने के लिए मतलब बैठें और आपके पास सामान ही ना हो। तो अब दूसरी साइड को तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं हमने एक साइड तो इसकी तैयार कर ही ली है एंड अब बारी है दूसरी साइड की यानी कि नीचे की। तो जिस तरीके से हमने ऊपर की साइड में आई लगाई है उसी तरीके से पीछे भी लगा देना, यानी कि दूसरी साइड भी उसी तरीके से तैयार कर देना है। ट्रांसफार्मर की आई लगाने में कोई मतलब कोई हार्ड वर्क नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से आप लगा सकते हो एक पेंचकस लेकर एंड एक हथौड़ी लेकर। ठीक है, थोड़ा सा पेंचकस से ये होता है जो जहाँ पर हमें आई लगाना होती है ना वहाँ पर जगह थोड़ी कम होती है, पेंचकस की हेल्प लेकर आप जगह को थोड़ा सा खोल कर और आई आराम से लगा सकते हो।
तो यहाँ पर हमारी दूसरी साइड भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो ही चुकी है एंड बस थोड़ा सा आई को इकसार करना बाकी है। एक हथौड़ी से हम बहुत अच्छे से पूरे ट्रांसफार्मर को इकसार यानी कि फिनिशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है एक परफेक्ट ट्रांसफार्मर की फिटिंग करना सीखने वाले हैं। बस कुछ ही देर की ये वीडियो रह गई है। आप जो है मुकम्मल तौर पर अगर हमारी ये वीडियो देखकर कोई भी काम जैसे किसी भी चीज़ का ट्रांसफार्मर बनाना सीखना चाहते हैं और इस वीडियो के ज़रिए से आप काम करेंगे तो ये मेरा 100% मानना है कि आप एक परफेक्ट ट्रांसफार्मर तैयार कर लोगे इस वीडियो की हेल्प से। क्योंकि जो भी मैंने प्रोसेस बताया है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सरल होते हुए एक परफेक्ट प्रोसेस है। यानी कि ये सारी बातें मैं खुद फॉलो करता हूँ और ये सारी बातें फॉलो करके ही ये ट्रांसफार्मर तैयार हो रहा है। सबसे पहला काम तो होता है कि आपको गत्ता जो है यही लगाना, ओरिजिनल गत्ता, सीड वाला गत्ता, यानी कि इसमें कंजूसी नहीं करना है, नॉर्मल गत्ता नहीं लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्लेम लगा लेते हैं क्योंकि हमारी वीडियो जो है कंप्लीट होने वाली है, हमारा ट्रांसफार्मर तैयार होने वाला है। तो दोनों साइडों से हमने क्लेम रख लिए हैं और चारों बोल्टों को आराम से लगा देते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर की टॉमी से जो है हम सारे बोल्टों को कसेंगे। आपके पास अगर चाबी है चाबी से भी कर सकते हैं, प्लास से भी कर सकते हैं, वो ये जैसा जिसके पास जुगाड़ हो उससे वो कर सकता है। तो यहाँ पर हमने 13 नंबर की टॉमी को अपने इस्तेमाल में लिया है क्योंकि हमारे पास 13 नंबर की टॉमी थी। अब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने इस ट्रांसफार्मर को कसने यानी कि कसना शुरू कर दिया है। और क्लैंप लगाते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि क्लैंप कहीं उल्टे ना लग जाएं। तो दोनों साइडों के क्लैंप हमने यहाँ पर लगा दिए हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पर बोल्ट नट बोल्ट जो हमने कस दिए हैं। अब अगर हम एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम 13 नंबर की टॉमी यूज़ कर रहे हैं ना तो बोल्ट घूम रहे हैं, तो उसके लिए हम एक चाबी ले लेते हैं। चाबी ले ली है, चाबी के द्वारा जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर नट बोल्ट हमारे टाइट होने वाले हैं, यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से फिनिश होने वाला है। यानी कि पूरा ट्रांसफार्मर हमारा तैयार हो चुका है, यहाँ पर नट बोल्ट की कमी रह गई है। इस वीडियो की हेल्प से और मदद से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आपके शेयर से हो सकता है किसी और को भी नई जानकारी मिल जाए। एंड जो भी चैनल पर पहली बार है प्लीज़ हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की एंड सपोर्ट की हमें ज़्यादा ज़रूरत है।